नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे सवाल की बात करते हैं जो पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। क्या ब्लैक रॉक सच में दुनिया को कंट्रोल करती है, या फिर ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट ये तीनों मिलकर दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनियों को चलाती है? कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया की हर बड़ी कंपनियों के पीछे इन्हीं का हाथ है। तो क्या ये सच है, या फिर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? आज हम पूरे मामले को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये तीनों कंपनियां हैं क्या। ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनियां मानी जाती है। इनके पास करोड़ों लोगों का पैसा होता है, जैसे पेंशन का पैसा, रिटायरमेंट सेविंग, म्यूचुअल फंड और बड़े बड़े निवेशों का पैसा, और उसी पैसे को दुनिया की अलग अलग कंपनियों में निवेश करती है। इसी वजह से एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन जैसी बड़ी कंपनियों में भी इन्हीं का हिस्सा होता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह पैसा इनका अपना नहीं होता, ये लोगों का पैसा होता है जिसे ये संभालती है। यही से सवाल उठता है, अगर इतनी सारी कंपनियों में इनका पैसा है तो क्या ये उन कंपनियों के फैसलों पर भी असर डालती है? अब एक उदाहरण देखते हैं। कुछ समय पहले लेंसकार्ट की HR पॉलिसी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई थी। इसके बाद लोगों ने सवाल उठाए कि ऐसे पॉलिसी बनाता कौन है। सच्चाई है कि जब कोई स्टार्टअप बहुत बड़ा बनना चाहता है तो उसमें अरबों रुपए की फंडिंग चाहिए होती है। यह पैसा सॉफ्ट बैंक, अबू धाबी जैसे बड़े निवेश फंड करते हैं। इनका मकसद सिर्फ पैसा लगाना नहीं होता, ये चाहते हैं कि जिस कंपनी में पैसा लगाया जाता है वे अपने क्षेत्र की बड़ी कंपनियां बने, यानी ज्यादा स्टोर खोले, तेजी से बढ़े और मार्केट में सबसे आगे निकले। अब बात करते हैं ESG। ESG का मतलब पर्यावरण, सोशल और गवर्नेंस होता है, यानी कंपनी पर्यावरण का कितना ध्यान रखती है, सोशल समाज का कितना ध्यान रखती है और कंपनी कितनी ईमानदारी से काम करती है। आज कई बड़े निवेश किसी कंपनी में जितना पैसा लगाते हैं, पहले वो समाज का, पर्यावरण का और गवर्नमेंट का भी ध्यान से देखती है। समर्थकों का कहना है कि इससे कंपनी जिम्मेदारी से काम करती है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि कभी कभी पर्यावरण, समाज और सरकार के नाम पर कंपनियों पर दबाव भी बनाया जाता है। यहीं से पूरी बहस शुरू होती है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। करीब 100 साल पहले जॉन रॉकफेलर ने तेल के कारोबार में बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था। दूसरे विश्व युद्ध के समय तेल दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। युद्ध खत्म होने के बाद कई देशों को आजादी मिली। इसके बाद IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन जैसी सत्ताएं बनी। उनका उद्देश्य देशों को आर्थिक मदद देना और विकास को बढ़ावा देना था। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इन संस्थाओं की शर्तों का असर कई विकासशील देशों की आर्थिक नीतियों पर भी पड़ता है, यानी यह विश्व आज भी बहस का हिस्सा बना हुआ है। उदाहरण के तौर पर अफ्रीका का देश जेनुआ, जहाँ दुनिया का बहुत बड़ा बॉक्साइट भंडार है, लेकिन आज भी वहाँ गरीबी बड़ी चुनौती बनी हुई है। समय के साथ दुनिया में पर्यावरण का ज्यादा ध्यान देने जाने लगा है। विंड एनर्जी, हाइड्रोजन, सोलर और ग्रीन टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ने लगी है। इसी दौरान पर्यावरण, समाज और सरकार भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। कई निवेशक ये भी देखते हैं कि कंपनी पर्यावरण और समाज के लिए क्या कर रही है। कुछ लोग मानते हैं कि इससे दुनिया बेहतर बनेगी, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि बड़े निवेशक इसके बहाने कंपनियों पर असर डालते हैं। इसीलिए पर्यावरण, समाज और सरकार आज भी दुनिया के लिए सबसे विवादित विषयों में से एक है। तो आखिर सच क्या है? सच यह है कि ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट बहुत बड़ी और प्रभावशाली कंपनियां जरूर है। इनका निवेशक दुनिया की हजारों कंपनियों में इस वजह से उनके पास काफी असर भी है। लेकिन ये कहना कि ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है, यह दावा भी साबित नहीं हुआ है। हाँ, इतना जरूर है कि आज की दुनिया में पैसा, निवेश और शेयर बाजार का प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। बाकी फैसला आप खुद कीजिए। आपको क्या लगता है, क्या बिग थ्री सिर्फ निवेशक है या इनका प्रभाव आज सोच में सबसे ज्यादा है? आपकी राय कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।